हम आपसे जो बात करेंगे, लेकिन जितने लोग भी नशा करते हैं तो उनके साथ दूसरी बीमारियों के खतरे भी बने रहते हैं, जैसे टीबी, HIV, एड्स और लीवर से संबंधित बीमारियां, हेपेटाइटिस। तो 1 दिसंबर 2023 परसों है और वर्ल्ड एड्स डे, विश्व HIV एड्स दिवस पूरे संसार में जागरूकता और लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। तो आज हम अपने सेशन में बताएंगे कि HIV एड्स किन किन को हो सकता है और जो लोग नशा करते हैं उन्हें कितना खतरा हो सकता है कि HIV एड्स से पीड़ित हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें HIV एड्स हो जाता है नशा करने वालों को, क्योंकि ऐसे बच्चे हमेशा सेक्स या इंजेक्शन ID ड्रग यूज़र होते हैं, मतलब इंजेक्शन से नशा करने वाले, उनको ज़्यादा खतरा रहता है कि उनको HIV एड्स। नमस्कार, एक बार हम फिर साथ हैं। परसों 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर 2023। और दोस्तों 1 दिसंबर पूरे विश्व के अंदर एक खास दिन जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। आप में से पता है किसी को कि वो कौन सा दिन है? 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। HIV एड्स एक भयंकर रोग है और जो नशा करने वाले लोग होते हैं इनको सबसे ज्यादा संभावना रहती है नशे के कारण दूसरी बीमारियों के खतरे। नशा तो अपने आप में एक बीमारी है ही, लेकिन नशा करने के कारण एक व्यक्ति को दूसरी कई बीमारियों के खतरे बने रहते हैं। जैसे उनमें सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो होता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा HIV एड्स और तीसरा लीवर से संबंधित और हार्ट से संबंधित समस्याएं, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, जैसे किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो नशे के कारण जो आज हम बात करेंगे HIV एड्स, क्योंकि HIV एड्स जिन कारणों से होता है, नशा मुक्ति में हम उस बात के लिए भी आपको अवेयर करें कि नशे के खतरे तो हैं ही, इसके अलावा दूसरे खतरे भी। HIV एड्स, कोई बता सकता है HIV एड्स की फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है कि किन किन कारणों से HIV एड्स होता है? बताएंगे आप में से कोई? HIV एड्स किन कारणों से हो सकता है? बताएं जी, बताओ। बैठे बताओ, बैठे। HIV एड्स सेक्स से भी HIV एड्स हो सकता है। असुरक्षित यौन संबंध, हम गलत जगह जाते हैं और असुरक्षित सेक्स करते हैं, उससे HIV एड्स सबसे ज्यादा होता है। और नशा करने वाले चूंकि नशे में बहुत बार उनको पता नहीं लगता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और सुरक्षा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण नशा करने वाले सबसे ज़्यादा HIV एड्स का शिकार हो सकते हैं। और दूसरा कारण HIV एड्स होने का इंजेक्शन, ID ड्रग यूजर, जोरदार ताली बजा दो एहसान के लिए। दूसरा कारण है HIV एड्स सुई, निडल का बार इस्तेमाल करने से या दूषित सुई को इस्तेमाल करने से भी HIV एड्स का रोग हो सकता है। तीसरा कारण कोई बताएगा? तीसरा कारण ब्लेड से नहीं, ब्लेड रेजर से नहीं कोई वो खतरा होता। ब्लड, खून का, जब किसी व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ती है और हम ब्लड बैंक से खून लेकर आते हैं और वो खून जांचा हुआ ना हो, प्रमाणित ना हो, HIV उसकी जांच ना हुई हो और वो खून दूसरे किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उस खून से भी उस अगले व्यक्ति को HIV एड्स हो सकती है। और चौथा कारण चौथा कारण क्या है? चौथा कारण, जोरदार तालियां के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन, अगर कोई महिला गर्भवती है
और वो HIV पॉजिटिव है, तो उसके होने वाले बच्चों को भी HIV एड्स हो सकती है, संभावना बहुत सारी हैं। तो ये 4 कारण हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति में HIV वायरस प्रवेश करता है। HIV एक चीज है, HIV मतलब वायरस, जो इंसान के अंदर जाएगा, प्रवेश कर गया। HIV मतलब ह्यूमन इम्यून वायरस, उस व्यक्ति में HIV पॉजिटिव हो गया तो ये मतलब उसके अंदर वायरस। अभी एड्स नहीं बना है, एड्स मतलब बीमारी, अब वायरस आ गया, लेकिन वायरस थोड़े दिन बाद, थोड़े महीनों सालों बाद, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल 2 साल भी लग सकते हैं कि वो बीमारी में तब्दील हो जाएगा और फिर वो इंसानी इम्यून सिस्टम को खत्म कर देगा और फिर इसका कोई इलाज नहीं है। और इम्यून सिस्टम ये कैसे खत्म करता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी बात करेंगे कि कैसे जो ये वायरस है कैसे एक इंसान को खत्म कर देता है। देखिए HIV एड्स अपने में कोई बीमारी नहीं है, HIV एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी के अंदर जो HIV एड्स पॉजिटिव होते हैं, ये जुकाम से, जख्म से, किसी छोटी मोटी बुखार से भी मर जाते हैं। इसलिए मर जाते हैं कि इनका इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो हमारे को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी फौज, हमारी सेना, जिसको हम दवाइयाँ देते हैं और वो दवाइयाँ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं और फिर वो बीमारियों से लड़ाई करते हैं। ये तरीका है, साइंस है। लेकिन जब वायरस प्रवेश कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तब हमारा इम्यून सिस्टम को वो वायरस खत्म कर देता है। जब वायरस ने हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया तो फिर हम दवाइयां देंगे किसको? किसी को बुखार हो गया, हमने उसको पैरासीटामोल दिया, लेकिन पैरासीटामोल तो हम इम्यून सिस्टम को देंगे ना, फौज को देंगे, मतलब हथियार तो फौज को देंगे ना, वही तो लड़ेगी। जब वहां कोई है ही नहीं, इम्यून सिस्टम है ही नहीं, खत्म हो गया, वायरस ने उस इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया। अब दवाई किसको दें? लड़ेगा कौन बीमारियों से? दवाई नहीं लड़ती है, इम्यून सिस्टम लड़ता है बीमारियों से। लेकिन इम्यून सिस्टम को आप ये समझे कि ये फौज है हमारे अंदर एक फौज है जिसको हम हथियार देते हैं और बीमारियों के साथ। अब अगर मान लो बॉर्डर पे सेना नहीं है तो टैंक बंदूक देंगे किसको? हम चलाएगा कौन? तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमारी बीमारियों से लड़ने वाली कुदरती फौज है जो कुदरत ने हमको दी है। अब मान लो जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसको क्या दी जाती है? दवाइयां दी जाती हैं। मतलब इम्यून सिस्टम उन बीमारियों से लड़ नहीं पा रहा है, उसे ताकत की जरूरत है, उसे सहायता की, तो डॉक्टर बाहर से इम्यून सिस्टम के लिए दवाइयां लिखते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। फिर इम्यून सिस्टम हमारा क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है और वो बीमारियों से लड़ना शुरू कर देता है और उन्हें हरा देता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम ही नहीं है तो फिर दवाइयां किसको दी जाएंगी? तो इसलिए वो व्यक्ति बुखार से, किसी भी एक छोटी मोटी बीमारी से मर जाता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम होता ही नहीं है। तो ये HIV एड्स की जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं कि आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारी खुशहालियों के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी बरकत के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हर बीमारी की तमीज़ हो और हमें जानकारी हो, हम जागरूक हों। और दोस्तों जितना हम जागरूक होंगे, जितना अवेयर होंगे, उतना ही हम खुशहाली से अच्छे से इस जीवन को जी सकते हैं और बाकी लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताइए। अगर मैं अगर अवेयर रहूँगा, मैं बचाव करूँगा तो मैं अपना भी बचाव करूँगा और ऐसा ना हो कि मैं किसी बीमारी में फंस जाऊँ इस कारण कि मुझे उसकी जानकारी थी नहीं। तो मैंने आपको